मैं इस वक्त वेलकम करूंगी शो पे खावर घुमन साहब को, सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। खावर घुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इमरान साहब का आपने तज्जिया सुना है और उनकी ये प्रिडिक्शन भी है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी मान जाएगी और बहुत सारे मामलात में वो लचक दिखाते हुए अपने जो प्रिंसिपल स्टैंड सुन के रहे हैं हमेशा से, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी मुल्क के वसीतर मफाद में। तो आपकी खबर क्या है, इक़्तिदार के ऐवानों से क्या पता चल रहा है? देखें, सबसे पहला काम तो ये होना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होना है, काबीना का हिस्सा बनना है। देखिए, ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि आप हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठें और हुकूमती जो इक़दाम हैं उनको आप तनकीद का निशाना भी बनाएं। ये मुमकिन नहीं हो सकता। मतलब एक तरफ आप ये भी कहें कि हम इस हुकूमत को वोट दे रहे हैं, लेकिन चूंकि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, हुकूमत जो फैसले करेगी, काबीना जो फैसले करेगी, उसके हम हक में नहीं है। अभी जो निजकारी की बात हो रही है, जाहिर है निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या उस पोजीशन से पीछे हटेगी? मेरे ख्याल में इमरान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सतह के ऊपर फैसला तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये करके जाना था, खासतौर पर जो PAE की निजकारी है और बाकी ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है उनकी भी निजकारी होनी है। देखिए, दो इश्यूज हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासत को लाग है, जिनका हल होना बड़ा जरूरी है। वो ये है कि जो इस वक्त पार्लियामान मौजूद है, नेशनल असम्बली मौजूद है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी एक लेजिटिमेसी का बड़ा सीरियस क्राइसिस है। वो एक ही सूरत में उसको हल होना है कि जो तमाम सियासी जमातें इस वक्त जो पार्लियामान का हिस्सा हैं उनको मिल बैठना है और मिल बैठ के इसका को हल निकालना है। और हल किस तरह निकलेगा, मेरे ख्याल में सियासतदानों को इस बात का बड़ा अच्छी तरह इल्म है कि हल कैसे निकालना है। और जितना जल्दी ये एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जाहिर है जो इंतखाबी अमल के ऊपर सवालिया निशान है, नताइज के ऊपर सवालिया निशान है। तो 2013 में भी एक मामला हुआ था, एक कमीशन बन गया था, आपको याद होगा। ये तो आप वो बात कर रहे हैं खावर घुमन साहब कि होना क्या चाहिए कि सब मिल बैठे और हल निकाल लें। अब वो बताइए कि जो आपको होता नजर आ रहा है, इसके इम्कानात नजर आ रहे हैं? क्योंकि इधर तो PTI का तो साफ मौकिफ है कि मैंडेट की वापसी के अलावा हम नहीं इनके साथ बैठ सकते, और उधर उन दोनों जमातों का भी अपना ज़ाहिर है एक मौकिफ है कि वो तो ये तो नहीं कर सकती कि मैंडेट कहें कि जी ले लें आप अपना वापस। तो ये कैसे फिर मामला इससे आगे बढ़ेगा? देखिए, हमेशा ये होता है कि जब भी किसी मामले के ऊपर जब बार्गेन शुरू होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होती है कि तरफ जो है वो मैक्सिमम मांग रही होती है। लेकिन जब आप मिल बैठते हैं, पहला काम तो ये होना है कि क्या आपने मिल बैठना है कि नहीं। एक टेबल के ऊपर आप बैठ के इस बात का जो मामला है इस वक्त उसका हल निकालना है या नहीं निकालना। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हल नहीं निकलना तो मुझे ये हुकूमत, ये निज़ाम बिल्कुल 6 महीने भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो उम्मीद है मुझे वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जाहिर मसलन जो है सदारत के ऊपर पहुंच गए हैं और वो एक कौना-मश्क सियासतदान है और दहाइयों का उनके पास तजर्बा है। उनको इस बात का इल्म है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक बड़ी सियासी कुव्वत को आप जो ताकत का जो सारे का सारा जो तकसीम है उसे बाहर रख के आप निजाम को आगे चला नहीं सकते। किसी ना किसी सतह के ऊपर आपको उसको एंगेज करना पड़ता है। पिछले हफ्ते हावर साहब कुछ लोग ये कहते हैं और मैं खुद भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपने जो बात की, जो अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, वो भी ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं मिल बैठने की जो बात है उस पर अमल शुरू भी हो गया और ये आपस में मिल बैठेंगे। जी बिल्कुल। देखें, आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक खबर हमने देखी कि जी हफ्ते का बैन लग गया है बानी PTI के ऊपर। तमाम तर उनके साथ मुलाकातें बंद, ना उनके वकला मिलेंगे, ना उनके जो बाकी पार्टी के लोग हैं। वो 24 घंटे हमने देखा बैन वो कायम नहीं रहा और अगले दिन तमाम लोगों की मुलाकातें होना शुरू हो गई। और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब बगैर प्रोटोकॉल के गए और वो जाके मिल के, मेरे ख्याल में कोई इफ्तारी के बाद और टाइमिंग। वैसे खबर क्या अंदर की, उसमें ऐसी क्या राजदारी की बात थी? अक्सर ये बात हो रही कि कोई खास मैसेज लेके गए हैं अली अमीन साहब। देखिए, मैं जो आप कोशिश कर रहा हूँ, मैं मतलब इस्लामाबाद में मुझे पिछले 25 साल हो गए मुझे छोटी मोटी साफत करते हुए। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं कर रहा था ना कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि निज़ाम को आप इस चलाएं। एक जो बड़ी सियासी कुव्वत है, वो चाहे कोई भी हो,
मतलब आज पीटीआई की जगह फर्ज करो नून लीग है, नून लीग की जगह फर्ज करे पीपल्स पार्टी रखती, सिस्टम से बाहर रख के आप कहेंगे कि नहीं जनाब आला ये सिस्टम के अंदर ये बिल्कुल कोशर नहीं है और हम कोशर है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ आज हम देख रहा था कुछ वज़रा के उनके बयानात जनाब ये तो मुल्क दुश्मन जमात है। इसी तरह हमने सुना था, आपको याद होगा इमरान साहब के एक जमाने में पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी हुआ करती बिल्कुल ऐसे सारे मुल्क दुश्मन नहीं है अपने अपने टाइम पे। लेकिन हाँ, आपको याद है एतजाज हसन साहब के हवाले से क्या इल्जाम तराशियां हुई थी कि सिखों की लिस्टें दे दी। फिर हमने देखा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, वो जनाब आला वो मुल्क दुश्मन ताकतों से मिल बैठे हैं। ये दुश्मनी के ये तो तमगे हमारे सियासतदान देते रहते हैं, ये इससे मामला आगे नहीं बढ़ने। वाहिद हाल मुझे एक ही नजर आ रहा है कि इनको बात करनी है, बात करनी पड़ेगी। जो बाहर क़यादत है वो इमरान खान की रिहाई में दिलचस्पी नहीं ले रही या उनकी तरजीह नहीं है, ये बात क्यों कर ऐसे पोर्ट्रे हो रही है? आप भी क्या ये समझते हैं और क्या वो कर सकते हैं? बाहर जो बैठे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि खान साहब तक तो जो भी मामलात या ऑफर्स पहुंचती हैं बकौल उनके, वो तो वो खुद ही डिनाई कर देते हैं खान साहब, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? बाहर के लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा चौधरी साहब से इस हवाले से कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त मामला चल रहे हैं, खासतौर पर कि जी लोग उनकी रिहाई के अंदर वो उस तरह उनका इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है वो हमने देखा जाहिर है कुछ MNAs बन गए और जाहिर है वो कुछ हिस्सा देख रहे हैं, कोई चैनल की टिकटों की तकसीम के मामलात हैं, जाहिर है सिस्टम का हिस्सा बन गई है ना। एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, अब नेशनल असेंबली के अंदर आप अच्छी खासी तादाद के अंदर हैं, वहाँ पे जो कमेटीज बननी है, कमेटीज की आपको जाहिर बात चेयरमैनशिप आपको मिलनी है, बाकी भी काफी सारे मामलात हैं। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे या इमरान खान साहब जेल के बाहर रहेंगे। एक जो बुनियादी नुक्ता है मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की अवाम ने अपना जो वॉइस है, अपनी जो आवाज है वो उन्होंने 8 फरवरी को सुना दी है और वो ताकत के तमाम ईवानों के अंदर वो इस वक्त भी नहीं खबर इसके यही एक नुक्ता है जिसके ऊपर वोटें मिली हैं। ये इमरान खान का अंदर आना बाहर आना ही सारी सियासत है। ये मैं आपसे एक और भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उस पर भी ज़रा देखिए। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि PTI की जो लीडरशिप आई है उन्होंने कौन सा ऐसा एक लाएमल तैयार किया है उनकी राय के लिए कि जो अवाम के सामने उन्होंने रखा है, जो अपने वोटर्स के सिर्फ वोटें लेके पार्लियामेंट में पहुंचना तो नहीं है ना। देखें, अवाम ने उनको वोटें दी इमरान खान को, इनमें से कोई भी शख्स जो है वो अगर कहे कि इमरान खान के टिकट के बगैर वो जीत के आया तो दैट इज़ ऑब्वियसली एक फजूल बात होगी। तो इमरान खान साहब की राय के लिए PTI की जो लीडरशिप बाहर है उन्होंने क्या प्लान दिया? देखिए, थोड़ा सा चाहिए साहब यहाँ पे मेरे ख्याल में PTI को आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना पड़ेगा। PTI ने जिस माहौल के अंदर सर्वाइव किया, खासतौर पर प्री इलेक्शन और अभी पोस्ट इलेक्शन के भी हालात आपके सामने ही है और ये जो दोबारा गिनतियां शुरू हुई हैं, एक माहौल जिस माहौल के अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं उसके अंदर ये जो है ना कि यार उनको ये करना चाहिए था। ये एक खास तौर पर उनकी जो वकला की टीम है, मैं इस बात पे आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये जो एक उनके लीगल टीम की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, वो उस अंदाज से मिसिंग है। लेकिन अगेन मैं वो उसी बात पे दोबारा आऊंगा। देखें, आपकी बात में जरूरत है, इसके ऊपर हम आर्गूमेंट कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव एक बहस इसके ऊपर हो सकती है। मेरी जो बुनियादी जो मैं बात के ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, अवाम की तरफ से एक राय आ गई है। बेशक आप इनकी सीटें ले लें, ये जो 100 के 100 लोग जिनको आप MNAs मौजूद हैं या सूबों के अंदर मौजूद है, उनके बेशक दोबारा रिकाउंटिंग के अंदर इनको हरा दें, सबको हरा दें। मैं ये बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियासत है, देखें 240 मिलियन का मुल्क है, पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर हैं, दुनिया की आप 5वीं एक बेशक टूटी फूटी जमहूरियत है। ये जो टूटी फूटी जमहूरियत है, आपके आइन का जो पहला सफा ये कहता है कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो है इस रियासत को चलाएंगे, एक मुकद्दस अमानत के तौर पर वो इक़्तिदार को इस्तेमाल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुकद्दस अमानत सर वो तो फिर नहीं हुआ ना 8 फरवरी को, वो तो फिर नहीं हुआ ना, जो होना था वो तो नहीं हुआ। मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात ये है कि ये आइन की जो भी जमहूरियत की बातें आपको 1 मिनट जज साहब उन्हें पॉइंट वो आखिरी बता रहे थे के पास क्या लोग जो हैं वो निकलेंगे, ज़ाहिर लोगों ने वोट डाल दिए, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अब इससे आगे करना क्या, कोई सियासी लाएमल तो नजर नहीं आ रहा, कोई हमें कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही ना, हम कोई उनके ऊपर हम तो पूछना चाह रहे हैं। मैं चौधरी साहब यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो
जिम्मेदारान है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप एक जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब एक जिम्मेदार है ना, वो एक सदारत के मनसब के ऊपर पहुंचे हुए हैं। बाकी फॉर एग्जाम्पल जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी जिनके पास मुख्तलिफ होते हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है नेशनल प्रेस वो सड़कों के ऊपर हैं। आप देखें GDS समेत PTI जो सिंध के अंदर वो सड़कों के ऊपर हैं। जमात इस्लामी JUIF तमाम जो इस तरह की जमातें हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेशक ये सब्जेक्ट भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये PTI की ये मसाइल हैं, उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है या फलानी जमात ये कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रियासत ने अगर इस सारे मामले के ये जो तकसीम है इसको सही अंदाज से नहीं सुलझाना तो मैं आपकी जो बात से मतलब अक्स कर रही हूँ खावर घुमन साहब, वो ये है कि ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है कि PTI को सिस्टम में इन रखना या आउट, ये रियासत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो खुद उनके लिए भी वो रास्ता जो है वो उनको निकालना पड़ेगा। ये शायद आप ये आप कह यही राइट कि आपको आवाम की आवाज सुननी पड़ेगी। ठीक, अच्छा किसी भी तरफ से। जी